My beloved children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, everybody hates poverty. सबको गरीबी से नफरत है। Of course, we are not asking riches just because of us. हाँ, हम अपने कारण से धनी नहीं होना चाहते। There are very good people all over the world. पूरे संसार में बहुत अच्छे लोग हैं, When they become rich और जब वो धन कमाते हैं or when they have enough, या फिर उनका they काफी हो जाता है, automatically start to give to others. वो अपने आप ही दूसरों को देने शुरू करते हैं। Generous heart. वो उदारता का दिल, The noble man stick to his nobility. और एक अच्छा मनुष्य अपने अच्छाई पर टिका रहता है। Similarly, उसी तरह I don't know whether you are or not, मुझे नहीं मालूम कि आप हैं कि नहीं हैं, but I want you to be with the heart of the nobleness. मैं चाहता हूं कि आपके अंदर एक अच्छाई आ जाने पाए, Generous. एक उदारता होनी The चाहिए। generous heart will prosper. एक उदार दिल हमेशा तरक्की को प्राप्त At the करता same है। time, the Bible says in Psalm 66, और उसी समय भजन संगीता 66 में बाइबल कहता है, the Lord helped me in the most difficult times of my life. परमेश्वर मेरे सबसे मुश्किल समयों में मुझे मदद करता है, And what I promised to him, और जो मैंने उसको वचन दिया, I'll never fail to give to him. और मैं कभी भी उसको देने से चूकूंगा नहीं। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है, And David did that. और दाऊद ने वो किया, That's why God blessed him. इसलिए परमेश्वर इसको आशीष दी। So if you read Psalm 66, 14 and 15, अगर हम भजन संगीता 66 उसका 14 और 15 पढ़ते हैं, I will pay you my vows, मैं अपने प्रतिज्ञाओं को दूंगा which my lips uttered and my mouth promised when I was in distress. जो मेरे होठों से निकले, मेरे कहा जब मैं दिक्कत में परेशानी में था। So David's life had been prospered दाऊद का जीवन तरक्की को प्राप्त किया because of his vow and promises to God. क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं की। Today, आज most of the people know how to get it. कई लोग जानते हैं कि कैसे लेना चाहिए, But have you learned how to give to God? मगर क्या आपने सीखा है कि परमेश्वर को कैसे देना चाहिए? Very, very important. बहुत ही बहुत जरूरी। Many people say कई लोग कहते हैं, those are stingy and misers. ऐसे लोग जो कि बहुत ही कंजूस होते They're हैं, very prosperous. कि हम बहुत आशीषित हैं। But as a common man like me, मगर एक साधारण व्यक्ति की तरह, we मेरी all तरह, come up in the life हम अपने जीवन में उठ के आते हैं only by giving to God. सिर्फ परमेश्वर को देने के द्वारा। When I give to God, जब मैं परमेश्वर को देता हूँ, people like you are giving to me. जैसे आप लोग वो मुझे देते हैं, No more foreign money. कोई भी फॉरेन का पैसा नहीं, Not necessary. बाहर के पैसे की जरूरत नहीं। India can thrive without foreign money. इंडिया को अपने ही पैसे से बहुत कुछ मिल सकता है। India can prosper. इंडिया में तरक्की आ It has सकती a lot है। of resources. भारत के पास बहुत से स्रोत हैं, But it depends upon how we are giving. मगर ये मायने रखता है कि हम कैसे देते How हैं, we take care of the poor people. हम किस तरह से गरीबों की देखभाल करते You हैं। can watch my SJ Saves Trust. आप मेरे SJ Saves Trust को देख It सकते can हैं, help. आप उसमें मदद कर सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आप आशीष दें। Psalm 40 verse 17. भजन संगीता 40 उसका 17वां पद। Psalm 70 verse 5. भजन संगीता 70 उसका 5वां There पद। is one word repeatedly come. एक शब्द बार बार आता है, Lord, do not delay. हे प्रभु देर ना कर, Do not be tardy or lazy to hear my petitions. मेरी विनती को सुनने में आलस ना दिखा। But his delayed मगर उसका is देर, not late. वो देर नहीं होता, That is in time. परंतु समय पर होता है। Hallelujah. हालेलुया। That's in time. वो बिल्कुल समय पर होता है। Delay for God, जब परमेश्वर देर करता that है, means he's late, इसका मतलब है कि वो देर but से that's है, in time. मगर हमारे लिए समय से है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति Praise the हो, Lord. परमेश्वर की But स्तुति हो। in our case, मगर हमारे मामले में one thing we have to delay, एक चीज में हमें देरी करनी है, one thing we have to tarry. एक चीज में हमें आराम से करना What है। is that? वो क्या है? James chapter 1, याकूब पहला अध्याय verse 18-19. उसका 18 और 19 पद। We have to tarry, we have to tardy to get anger. हमें गुस्सा करने में देर करना है। And second thing, दूसरी बात, in what way and what manner we should not delay.
हम किस प्रकार या किस चीज में देर ना करें। Deuteronomy 23:21. व्यवस्था विवरण 23 का And 21, Ecclesiastes chapter 5, 1-4. सभोपदेशक 5 का 1 से 4। Do not delay देर ना करो in pay your vows unto God. परमेश्वर के लिए जो प्रतिज्ञाएं आपने दी हैं उसको पूरा करने के लिए। God will not be pleased in the foolish people. परमेश्वर कभी भी मूर्ख लोगों से प्रसन्न नहीं What होता। anything you vow, जो कोई आप वचन देते हैं, times of trouble, ऐसे समय में जब आप मुसीबत में हो, you should not delay that. उसको कभी देर ना करें। Psalm 66, भजन संगीता 67 verse 13-15. 13 से लेकर 15वां पद, Psalm 61, भजन संगीता 61 verse 8. उसका 8वां पद, Psalm 56, भजन संगीता verse 56 12. 12वां पद, Psalm 65, 65वां अध्याय verse 1. पहला पद। Lord, हे प्रभु, the vows are awaiting for you. जो प्रतिज्ञाएं मैंने की है वो इंतजार करती हैं। Every day David make vows unto God. दाऊद हर रोज परमेश्वर के प्रति प्रतिज्ञा करता था। Many people never know about making vow unto God. कई लोग परमेश्वर को वचन देने के बारे में ठीक से नहीं जानते। Jacob made vow unto God. याकूब ने परमेश्वर के प्रति प्रतिज्ञा की। Genesis chapter 28, last verse. उत्पत्ति 28वां अध्याय आखिरी पद। Jephthah made vow unto God. जप्ता ने परमेश्वर के प्रति प्रतिज्ञा ली। Judges 11:30. न्याय 11 का 13। So in our day-to-day life, हमारे प्रतिदिन की जिंदगी में as we pass through so many difficulties, जब हम कई दिक्कतों से होकर जाते हैं, many times we make vow unto God. हम परमेश्वर के प्रति कई प्रतिज्ञाएं करते हैं। Lord, if you give me a हे child, प्रभु, अगर तू मुझे एक बच्चा देता है I will dedicate that for your ministry. तो वो तेरी सेवकाई के लिए मैं उसे समर्पित Lord, if करूंगा। you make me to pass, अगर मैं पास होता हूं I will make a vow unto God तो मैं परमेश्वर के प्रति प्रतिज्ञा to लूंगा pay the same amount कि उतना ही रुपए मैं दूं to God's ministry. परमेश्वर की सेवा के लिए। Lord, if you give me job, हे प्रभु, अगर तू मुझे नौकरी देता है I will be very truthful in making tithe unto you. तो मैं ईमानदारी से दशांश दूंगा। If you give me house, अगर मुझे घर देगा in total expenditures, और उसमें पूरा खर्चा लेगा I'll give you 2/10 parts. तो प्रभु मैं 10 गुना का दुगना दूंगा। But how many are obeying? मगर ये मानते कितने लोग हैं? How many are fulfilling their vow? आप में से कितने प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं? It's a very sad thing. ये बहुत ही दुखद बात When है। I was 16 years old, जब मैं 16 साल का था, I had no food. मेरे पास भोजन नहीं था। I was licking the rice water in a coconut shells. एक नारियल के कटोरे में मैं चावल का पानी पी रहा था। I couldn't see even idli, dosa or chapati or paratha or biryani, nothing. मैं इडली, डोसा, चपाती, पराठे ये कुछ नहीं देख पाता था। I couldn't see any snacks, any sweets or anything. कोई नाश्ता या फिर मिठाई या इस प्रकार से कुछ भी नहीं। I was so poor. मैं बहुत गरीब था। For my work, nobody gave me salary. मेरे काम के लिए किसी ने मुझे तनख्वाह नहीं दी, Only the rice water. सिर्फ चावल का पानी। So many times इसलिए कई बार I stopped the bus मैं बस को रोकता था and asked them to give me 10 naya paisa. और उनसे मैं 10 पैसे मांगता था। Many times, कई बार due to hungerness भूख के मारे and due to steroids for my asthma, और अपने आस्मा की बीमारी के कारण I used to vomit blood. मैं खून की उल्टी करता था। Then one day, और एक दिन I just knelt down मैंने अपने घुटने टेके and cried like this. और इस प्रकार से रो के कहा, Same like Jacob. याकूब की तरह ही, Lord, हे प्रभु, if you give me food, अगर आप मुझे भोजन देते हैं if you give me good clothes to wear, और आप मुझे अच्छे कपड़े पहनने के लिए देते I will हैं pay the tithe. तो मैं दशांश दूंगा। In everything, मुझे जो कुछ मिलता है उन सब में I will give you 2/10 to you. मैं आपको 10 गुना का दुगना दूंगा। And God heard that. और परमेश्वर ने वो सुना। One day He asked me एक दिन उन्होंने मुझसे to go to an कहा unknown city. एक अनजान शहर में जाने के लिए। I had no money. मेरे पास कोई पैसा ना था। I did not know what I'm going to eat next. मुझे नहीं मालूम था कि मैं अगला क्या खाने वाला हूँ। But God, मगर परमेश्वर God ने of love, बहुत ही प्रेम के साथ prompting a Brahmin doctor एक ब्राह्मण डॉक्टर को मेरे सामने लाके खड़ा किया to find me on the street.
और उसने मुझे उस रास्ते में Being पाया, kneel down and pray, घुटने में खड़े होकर प्रार्थना करते हुए He took me, वो मुझे ले गए started to take care of me. और मेरी देखभाल करने लगे। The first food, जो पहला खाना vegetarian biryani, एक वेजिटेरियन बिरयानी था, the silver plates, चांदी के प्लेट में। and with paya. Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं? I made a vow unto God, मैंने परमेश्वर के प्रति की and प्रतिज्ञा ली। afterwards, उसके बाद until now, आज तक what any food I like, जो भी खाना मुझे पसंद होता है I can get it. मुझे मिल पाता है। God is faithful परमेश्वर विश्वास योग्य है, in fulfilling His promises. वह अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। Only now, अब ही at the age of 62, 62 साल की उम्र में we have to restrict. मुझे कुछ परहेज रखना पड़ता है, Otherwise, we have heart problem, cholesterol, everything. नहीं तो दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल So सब only कुछ now होता है। I'm taking nutrition diet. इसलिए अभी ही मुझे पौष्टिक खाना खाने की जरूरत पड़ती है। So even some of you want to give me food, इसलिए अगर आप में से कोई मुझे भोजन देना चाहता है, I have to give a lot of restrictions. आपको कई परहेजों का ध्यान रखना पड़ेगा। But until 60, मगर 60 साल की I उम्र went तक everywhere in the world. मैं दुनिया के हर कोने में गया Not anything I like. और जो God पसंद is आया, faithful to give me. परमेश्वर विश्वास योग्य था मुझे But am देने। I faithful? क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? Yes, I am faithful. हाँ, मैं विश्वास योग्य हूँ। Even now, अब भी even if I get loan from government, अगर मुझे गवर्नमेंट से लोन मिलता है, I will pay 2/10 to God first. 10वें हिस्से का दुगना मैं परमेश्वर को पहले देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Giving poor everything afterwards. गरीबों को देना ये सब बाद में, First, पहले for my God. मेरे परमेश्वर। Hallelujah. Do हालेलुया। not delay. कभी देर ना करें Paying your vows. अपने वचनों को पूरा करने में, What you made in the times of suffering. जो आप अपने दुख के क्षणों में लेते हैं। But many people say, कई लोग कहते हैं, let me not vow unto God. मैं परमेश्वर के प्रति प्रतिज्ञा नहीं लूंगा। Why I have to be trapped like Jephthah? मैं जप्ता की तरह फंसूं क्यों? Jephthah foolishly vowed unto God that the first thing I will give unto you. So he had forced to sacrifice his only one daughter. जप्ता ने बड़े मूर्खता के साथ एक प्रतिज्ञा ली कि जो कोई मेरे घर से पहले निकल के आता है उसको मैं बलिदान दूंगा, और आखिर में अपनी बेटी को ही बलिदान देना पड़ा। We should not do like that. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। But मगर what anything we vow unto God, जो कुछ हम परमेश्वर के प्रति प्रतिज्ञा let us लेते be हैं sincere. उस पे विश्वास योग्य बने रहें। One day a young girl came and the mother came. एक दिन एक छोटी बच्ची और उसकी माँ आई। This father was a drunkard, उनके पिता बहुत शराबी थे, nothing in their hand, उनके हाथ में कुछ नहीं था and they were crying. और वो रो रहे थे। Daughter has to get married. बेटी की शादी होनी है, Minimum 40 pounds they need. कम से कम 40 पाउंड उनको 40 चाहिए, pounds of gold. 40 पाउंड सोना उनको चाहिए, 10 lakhs for marriage. और 10 लाख शादी के लिए। If they want to marry in their own clan. अगर अपने ही जगह पे वो शादी करना चाहते हैं तो। They never told me. उन्होंने मुझे नहीं But बताया, God prophesies through me. अगर परमेश्वर ने मेरे द्वारा उनसे कहा, Your would-be bridegroom will come and give you 40 pounds of gold and give you 10 lakhs and marriage will happen. तुम्हारा होने वाला दूल्हा 40 पाउंड सोना तुम्हें देगा और 10 लाख रुपए भी तुम्हें देगा और तुम्हारी शादी होगी। She and her mother, वो और उसकी माँ look at me. मुझे देखने लगे, Uncle, अंकल are you really telling this as a prophecy or something to encourage me? क्या आप सच में ये एक भविष्यवाणी की तरह बोल रहे हैं या फिर मुझे उत्साहित करने के लिए बोल If रहे you हैं? believe it is a prophecy, if you are not believing, just encourage you. Go. मैंने कहा कि अगर आप विश्वास करते हैं तो ये भविष्यवाणी है, नहीं तो उत्साहवर्धन है, आप जा सकते But I हैं। told them, मगर उनसे कहा मैंने, 40 pounds he will give you, 40 पाउंड वो 4 देगा pounds you have to give to God, और 4 पाउंड आपको परमेश्वर को देना है, 1 lakh you have to give to God. 1 लाख आपको परमेश्वर को देना है। Is it right or not? ये सही है कि नहीं है? So the miracle happened. और वो चमत्कार हुआ And 2 weeks, 3 weeks back they came. और 2 या 3 हफ्ते पहले वो आए। Uncle, everything happened.
अंकल सब कुछ हो गया, My husband मेरा पति gave me 44 pounds, उसने 44 पाउंड including मुझे दिया। tithe also God has given. अब तो परमेश्वर ने दशांश के साथ मुझे दिया Marriage happens. और वो शादी हो गई। Then I look at them. उसके बाद Are मैंने you उनको happy? देखा, क्या आप खुश हैं? Yes, we are very happy. हाँ, हम बहुत ही Put खुश it in हैं। your magazine. आप अपने मैगजीन में डालें। As we decided, we gave witness. जैसे हमने निर्णय लिया, हमने गवाही दी। And then they went away. उसके बाद वो चले गए। What has happened to vow? उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ? What has happened to vow? उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ? I just asked them, मैंने उनसे have you पूछा, given even 10,000 for the man of God? क्या आपने कम से कम 10,000 रुपए परमेश्वर के Not दास को necessarily दिए? for me, either maybe your pastor or somebody. मेरे लिए ही नहीं, आपके पासबान या किसी को भी। That is husband's money. How can I give it? Husband already gave to you, that becomes yours. नहीं, वो मेरे पति का पैसा है, मैं कैसे दूं? पति ने तो आपको दे दिया, वो So आपका many पैसा people are है। like that. कई लोग इस प्रकार से करते हैं। You should not delay. कभी देर न But you करें। must delay in getting angry. मगर आपको क्रोध करने में देरी करनी चाहिए। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? Oh, Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, please teach us how to pray. हमें सिखा कि हम किस तरह से प्रार्थना You करें। have already taught us how to pray. आपने हमें सिखा रखा है कि कैसे प्रार्थना करना And है। also please teach us और हमें ये भी सिखा how to give to you and to others. हम आपको और दूसरों को कैसे दे सकें। What we are going to do with the money? हम उस पैसे का क्या करेंगे? There's no use of money in the heaven. और स्वर्ग में पैसे का कोई काम नहीं। Heavenly life is so eternal. स्वर्गीय जीवन जो है अनंत काल के लिए है। By melting money, what we are going to do? हम यहाँ पे ढेर सारा पैसा कमाने के द्वारा क्या करेंगे? Of course, we need wisdom, Master. हाँ प्रभु, हमें बुद्धि चाहिए, We have to be very wise. हमें बहुत बुद्धिमान बनना है। Because when we become old, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं, many times nobody will take care of us. कई बार हमें कोई हमारी देखभाल नहीं करेगा, So we must arrange for our pension, everything. इसलिए हमारे पेंशन वगैरह के लिए हमें ध्यान रखना है। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, please give your children wisdom. अपने बच्चों को तो बुद्धि दे, At the same time, उसी समय make them generous. उनको उदार बना। God the Father, Lord Jehovah, gave his life for us. प्रभु यीशु परमेश्वर यहोवा ने अपने जीवन हमारे लिए दिया Gave Jesus as a special offering to us. और यीशु को उसने अपने एक खास बलिदान की तरह दिया। What more we want? उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? What more is equal वो उसके समान और क्या है? to show your generosity? आपकी उदारता को दिखाने के लिए। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, make us to follow. आपके पीछे चलने के लिए मदद कर, Make us to give more generously औरता के साथ देने में मदद to our कर, churches, हमारी कलीसियाओं to our को, missionaries, हमारे मिशनरियों to our को, prophets, हमारे to भविष्यवक्ताओं our को, apostles, हमारे प्रेरितों को, children of God. परमेश्वर के जनों को। And Lord Jesus, और हे प्रभु यीशु, also make us to do charity. और हमें दया के काम करने में मदद In कर। that way, उसके द्वारा we can avoid all the poverty from our country. हमारे देश में से हम गरीबी हटा सकते हैं। Even now, अब भी those who wish to give to our ministry, जो हमारे मिनिस्ट्री को देना चाहते bless हैं, them उनको आशीष दें abundantly. बहुतायत से, What they given, और जो उन्होंने दिया है multiply in thousands and thousands. उनको 1000 गुना को बढ़ा के दें। In Jesus' name we ask. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। My dear children, मेरे प्रिय बच्चों, many people used to say, कई लोग कहते हैं let God bless us, परमेश्वर हमें पहले आशीष दें, then we'll give. उसके बाद हम देंगे। But after blessing comes, मगर जब आशीष आती है they won't give. वो देते नहीं You है। should not be like that. हमें वैसा नहीं होना है। First give पहले दें and get the blessings from God. और परमेश्वर से आशीष को प्राप्त Give your करें। heart first, अपने दिल को आप पहले दें, and then generosity will come. उसके बाद उदारता खुद आ God bless जाएगी। you. परमेश्वर आप Amen. आशीष दें।